की जय। संत गुरुजनों का घर में आना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। कई जन्मों का पुण्य कहना चाहिए, तब ये संयोग बनता है। और ये गुरुजनों से मिलना, सत्संग का मिलना, ग्रंथों का मिलना है ना, बड़े सौभाग्य से ही मिलता है। और हमारा पुण्य कर्म किए हैं तब ये होता है। नहीं तो गांव में, घर में कितने लोग होते हैं, सबको नहीं मिलता है। मिलता तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। एक व्यक्ति होता है, एक ही बार सत्संग सुनता है, एक ही शब्दों से वो जग जाता है। और कई आदमी होता है जीवन भर सत्संग सुनता है, फिर भी नहीं सुधर पाता है, नहीं जग पाता है। कितनी बड़ी गलती करने वाला हो, कितने बड़े बड़े चोर डाकू हो कहना चाहिए, एक ही बार के सत्संग से, एक ही शब्द से वो लोग जग चुके हैं। देखते हैं ना, अंगुली माल है, रत्नाकर डाकू है, और कई लोग छोटी छोटी दुर्गुण है, छोटे छोटे दोष है, लेकिन हम उसको सुधार नहीं कर पाते हैं, दोषों को निकाल नहीं पाते। लेकिन बड़ी गलती करने वाले भी एक बार यदि उसको ज्ञान मिल जाए तो सुधर जाता है, वही ऊपर उठ जाता है। तो कभी किसी से गलती हो जाए, परिवार पड़ोसी, कभी किसी से भी कुछ हो जाए या व्यवहार में, कभी हमें एक भाव लेकर नहीं जीना चाहिए। देखिए, आदमी तो वही है ना, आदमी तो नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव बदलेगा, उसका मन बदलेगा। तो अच्छा स्वभाव बन जाता है, उसका मन अच्छा हो गया तो इंसान अच्छा हो गया। और यदि संस्कार, स्वभाव, मन यदि अच्छा नहीं है तो आदमी बुरा हो जाता है। आदमी वही है ना। तो हमारी जो आत्मा है वो कभी बदलने वाली नहीं है। छोटी बच्ची है, अब छोटी बच्ची है और आप भी बच्ची रही पहले, तो आप बचपन के बातों को याद करते हैं तो याद आती है ना कि हम मम्मी के साथ ऐसे करते थे, और साथियों के साथ खेलना कूदना, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होना, ये सब बचपन की जो बातें हैं वो याद आती है। तो आत्मा कभी बदल नहीं सकती है, ये शरीर बदलता है। बचपना है, जवान है, अधेड़ है, कौमार अवस्था है, अधेड़ अवस्था है, और फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो शरीर बदलेगा लेकिन आत्मा नहीं बदल सकती है। और इसी आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। व्यवहार का ज्ञान तो हर मत पंथ में मिल जाएगा, है ना, हर मत पंथ में मिल जाएगा। कितने कहीं कहीं जाएंगे तो सब अलग अलग ढंग के, अपने अपने ढंग के चल रहे हैं। हमारे मत है, हमारे पंथ है, इसमें कल्याण होगा। तो वो जैसे उनको गुरु मिले वैसे उनको ज्ञान हुआ, और वो भी समाज को वही सीख दे रहे हैं। और इसीलिए जीवन में सच्चे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ होता है। गुरु तो बहुत है लेकिन सद्गुरु हर जगह मिलने वाले नहीं हैं, हर किसी को मिलने वाले नहीं हैं। सद्गुरु मिलते हैं तो हमें क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका ज्ञान होता है। नहीं तो आज हम देखते गुरु तो मिले हैं लेकिन वो जड़ की पूजा करते करते उसका जीवन बीत जाता है। नदी की पूजा करते करते, पहाड़ की पूजा करते करते, बर क्या कहते हैं, बर वृक्ष है उसकी पूजा करने में लाइन लगाए होते हैं। तो सच्चे सद्गुरु हमें मिले हैं तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। कोई सत्संग में बहुत दिन से जुड़े हैं, अब पूछ दिया जाए कि तुम कौन हो, कहेंगे सेवा तो करेंगे, गुरु जनाएंगे, सत्संग सुनेंगे,
तुम कौन हो, तो इसको वो नहीं बता पाता है। कई जगह जाते हैं नहीं बता पाता है ना, कि तुम कौन हो कहेंगे तो वो नहीं बता पाता। शरीर का नाम बताएंगे, मैं अमुक हूँ। तो शरीर का नाम कब रखा जाता है? पहले जन्म से ही तो नहीं है, आत्मा पहले है ना। शरीर माँ के गर्भ से आने के बाद ये रखा जाता है, लेकिन आत्मा तो पहले से है। आत्मा है तभी शरीर है। आजकल देखते हैं कि वो मुंडन संस्कार वाले कार्यक्रम होता है ना, वही छठी कार्यक्रम को मुंडन संस्कार बोलते हैं क्या? नहीं सर, छठी अच्छी बच्चा जन्मता है तो 6 दिन और वो मुंडन वाले मतलब 2 साल 5 साल बाद करता है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, ये अलग है। हाँ, नामकरण संस्कार। बच्चा जन्मने के 6 दिन साफ सफाई जो भी करना रहता है। हाँ, वो मतलब ऐसे लोकल टाइप का उसको मनाते हैं, सफाई शुद्धता की दृष्टि से, वही 5 दिन 6 दिन वाले। और जैसे बड़ा रूप में मुंडन होता है सर। तो 6 महीना 5 महीना ऐसे होता है कि बहुत बाद में। नहीं, बहुत बाद में। 10 बरस में भी कोई कोई 10 वर्ष में करता है, कोई 5 साल में। अच्छा, हमारे यहाँ तो उधार तो नहीं चलता है ऐसे, कि वो वही 5-6 महीने में, या जैसे उसको सुविधा लगे, 2 महीने में 1 महीने में भी ऐसे छठी का कार्यक्रम करवाते हैं। और पहले 4-5 दिन में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चा बढ़िया हो जाए, होशियार, और माँ का तबीयत भी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, वो समय में अब अपनी सुविधा देख के बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे ये सोच के पहले मना दिया जाता था। तो शरीर का नाम वही जब छठी का कार्यक्रम हो गया कुछ भी, तो उसमें शरीर का नाम रखा जाता है। और सब लोग जानते हैं, सब माताएं जानती है, पिता लोग भी जानते हैं कि शरीर का नाम कब रखा जाता है। बाद में रखा जाता है ना, कि बच्चा जन्म लिया तो आत्मा रहा तभी जन्म लिया ना। लेकिन हम इसको गहराई से चिंतन नहीं करते हैं, गहराई से सोच नहीं पाते हैं कि आत्मा पहले शरीर पहले, शरीर का नाम तो बाद में रखा गया। और मैं और मेरा में अंतर होता है ना। मैं में क्या होगा, मैं खुद हूँ, और मेरा में हो गया। अब आप खुद जब बात करेंगे किसी से, या किसी को कुछ बताएंगे अपने बारे में ही, तो कहेंगे मेरे आँख में दर्द है, मेरे कान में, मतलब मेरा लग गया ना, मेरा मने अलग हो गया। और मैं मने खुद हूँ, मैं हूँ, खुद हूँ, और मेरा मने थोड़ा अंतर हो गया। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरे शरीर में दर्द है। हम खुद स्वाभाविक रूप से हम जब बोल रहे हैं तब भी वो उच्चारण हो रहा है ना, कि मैं और मेरा में कितना अंतर है। और यही जो मेरा मेरा हम कह रहे हैं, मेरा हाथ है, पैर है, ऐसे कहे, मेरा बच्चा है, मेरे पति है, मेरे घर है, मेरे आंगन है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब मैं के अलावा जो भी है, फिर इसी में बंध करके हम, है ना, इसी में बंध जाते हैं। और ये मानव जीवन जो है बंधन काटने के लिए है। लेकिन क्या कहते हैं लोग, क्या करें साहब जी, मुँह नहीं करेंगे तो घर आंगन कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे। तो देखिए, ये अपना कर्तव्य अलग होता है, मुँह अलग होता है। माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, ये है ना, ये अपना कर्तव्य है। हम उसको अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे, निभाना पड़ेगा ना। बच्चे को जन्म दिए हैं, घर में है, तो उसको निभाना पड़ेगा। और हम मुँह करेंगे तब हमारे लिए ही दुख होगा। इसलिए, और बच्चा का भी कर्तव्य है कि माँ ने जन्म दिया है, पाले पोसे बढ़ाए, तो हम उनकी बात माने, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। तो ये बच्चे का कर्तव्य है। पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छा संस्कार देना, उनका भी कर्तव्य है। तो हम ये अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं।